Hi everyone, I'm Devanshi. I'm DME Pediatrics, and the results of NEET PG 2023 have come out. And as the title suggests, today I want to orient you about the three options that you have. First of all, congratulations everyone who have qualified. So, guys, what happens in this counseling is there are two scenarios after the results are out. मतलब एग्जाम का रिजल्ट इज आउट. सो दो सिनेरियोज होते हैं. एक तो फर्स्ट वो लोग होते हैं कैंडिडेट्स जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ था एंड देयर रिजल्ट हैज़ कम आउट रियली परफेक्टली. उन्होंने जो ब्रांच सोची थी, जो इंस्टीट्यूट इज़ नॉट लाइक इंस्टीट्यूट, आप परफेक्टली ये नहीं बता सकते किसको क्या मिलेगा, बट एटलीस्ट जो ब्रांच सोची थी एंड अ प्रेफरेबल प्लेस, दे विल गेट इट. दैट इज़ फर्स्ट सिनेरियो. सेकेंड सिनेरियो इज़ आपकी रैंक के हिसाब से, लाइक वॉट एवर डिसेंट पोस्ट यू आर, डिसेंट सीट यू आर गेटिंग in the best possible reputed medical college, you are getting an MD seat and you are okay with it, you are fairly convinced, मतलब sorted है बेसिकली. ये दो सिनारियोज होते हैं. सो कुडोस सबसे पहले तो जो इन दो सिनारियोज में फॉल कर रहे हैं. एंड बैक इन 2019 when I was doing this counseling, मैं इनमें से नहीं थी. मतलब मेरी जो रैंक आई थी, वट एवर बेस्ट पॉसिबल, एक तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, एंड मेरी रैंक पे जो बेस्ट पॉसिबल सीट मुझे मिल सकती थी इन द बेस्ट रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज की MD, आई वॉज नॉट ओके विद इट, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, आई वुड से. तो स्विच ओवर किया मैंने DMB की उसके बाद. सो दिस इज़ बेसिकली रिगार्डिंग योर अप्रोच, आपकी काउंसलिंग के टाइम पे क्या अप्रोच होनी चाहिए. और अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वट एवर योर रैंक इज़ प्रोवाइडिंग यू इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो then what should be your approach, like you should switch over or not, and so on and so forth. This is regarding that. और तीनों कोर्सेज के बारे में है. देर इज़ नॉट नो रैंक बायस, एनी रैंक ऑफ पर्सन कैन benefit from this video. So I've also made a PPT for you guys. So title is, does my NEET PG rank or degree define my future? Of course it doesn't. There is nothing that can change this. So ये मैंने लिखा है that who ends up happy and satisfied at the end. So your self-awareness, commitment, self-belief, take a stand for yourself, ultimately knowing that life is an ongoing process, you work more, you get more, and nothing can basically assure you everything. Then real question is that how can I take out the best and maximum possible output from my rank, whatever your rank is. So what is the difference, guys? तीनों टाइप के करिकुलम्स में क्या डिफरेंस है, MD DNB और डिप्लोमा. MD DNB में तो एलिजिबिलिटी का कोई भी डिफरेंस नहीं है आगे जाके. ठीक है, बाकी जो डिफरेंसेस है विल डिस्कस फर्दर. डिप्लोमा में बेसिकली आगे जाके एकेडमिक परस्यूट्स का बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी में डिफरेंस है. लाइक डिप्लोमा यू शुड गो विद इफ़ यू डोंट वांट टू गो फर्दर, मतलब एक बार आपने डिसाइड कर लिया देन देयर इज़ नो गोइंग बैक. आपको आगे जाके एकेडमिक परस्यूट्स के लिए यू डोंट हैव अ चांस. आप सेकेंडरी DMB फिर भी कर सकते हैं, आप सेकेंडरी DMB कर सकते हैं, एंड इफ़ योर एज परमिट्स देन अगेन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट एज वेल. तो या दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड. शुड आई टेक अ ड्रॉप और गो विद DNB डिप्लोमा, तो स्विच ओवर करना है. व्हाट आर द रियल क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क. व्हाट इज दिस डिग्री कॉस्टिंग यू एंड व्हाट डज इट ऑफर. मैं MDMS की बात कर रही हूँ इसमें. आई हैव टॉक्ड अबाउट बेसिकली MDMS हियर. आप अगर MD ले रहे हो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर, तो वो आपको क्या कॉस्ट कर रहा है, व्हाट डज इट ऑफर. Any course you see, is it a practical or impractical decision? Then, for example, especially for the good rankers, I've written 1000 to 5000. Is it your personal bias that is making you take a particular course, and is it giving you a fair advantage? आप MDMS कर रहे हो, तो आपको क्या एक fair advantage दे रही है वो डिग्री above the DNB and the diploma people, DNB especially. Then what do I expect from my life? So see here, मैंने एंड में लिखा है, इफ़ यू वांट टू डू DM और MCH फर्दर, वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली यू कैन गो विद DNB. अगर आपको मेट्रो सिटी से करना है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली DNB कर सकते हो. इफ़ यू वांट मनी, इफ़ यू वांट अ गुड प्रैक्टिस बेसिकली, देन देयर इज़ नो डिफरेंस इन ऑल द थ्री ऑप्शंस. इफ़ यू वांट टू हैव योर प्राइवेट सेटअप, देन ऑल्सो देयर इज़ नो डिफरेंस. बस आपको इमीडिएटली अगर मेडिकल कॉलेज की लेक्चररशिप आप करना चाहते हैं, या आप थोड़ा सा फीमेल हैं, फैमिली आपको आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो फिर MD इज़ बेटर. बिकॉज देयर इज़ अ स्लाइट थोड़ा प्रेफरेंस होता है, but definitely not more than, I'm so sorry, I just drank water. I
बट देयर इज़ नो मतलब इतना मतलब ऑब्वियस डिफरेंस नहीं है एमडी और डीएनबी में, इवन इन गेटिंग लेक्चरशिप ऑल्सो. Then next is MDMS. So when does actually MDMS is very good choice for you, because it gives the maximum eligibility and opportunities. If you are a young person, आपने young age में post graduation आप enter हो गए हो, and you are not really sure, आप बेसिकली श्योर नहीं हो कि आपको आगे जाके क्या करना है. आपको एकेडमिक चाहिए, नॉन एकेडमिक चाहिए, डीएम चाहिए, एंड यू आर नॉट श्योर एंड यू आर स्टिल यंग एंड स्टिल फिगरिंग आउट. सो एमडीएमएस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. व्हाई? बिकॉज एमडीएमएस विल ओपन मैक्सिमम डोर्स फॉर यू. आपको आगे जाके अकेड करना है, नॉन अकेडमिक करना है, आपको जाके आपको जॉब करना है, आपको डीएम करना है, वट एवर यू वॉन्ट, एमडीएमएस विल मेक यू एलिजिबल फॉर मैक्सिमम ऑफ द पाथवेज आफ्टर योर पीजी इज ओवर. और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है. सो इफ बेसिकली एमडी और एमएस डिग्री इज प्रोवाइडिंग यू दैट कॉन्फिडेंस, इट इज प्रोवाइडिंग यू दैट, आई डोंट नो, दैट फुलफिलमेंट और दैट कंफर्ट. अगर एमडीएमएस आपका कंफर्ट जोन है, तो फिर आपको आपके यू शुड गो फॉर एमडीएमएस. एंड स्पेशली इफ यू आर स्टिल नॉट, लाइक यू आर नॉट रियली श्योर ऑफ वन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, और आपको ह्यूज डीएनबी फोमो है, देन तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा एमडीएमएस, फिर आप चाहे कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े. I have written this point that if taking MDMS, it is not costing you your favorite branch of interest. ये मैंने लिखा है so that people ponder over this, people think about this. But still, I really feel that लोग करते हैं यार. I have seen people, I have really seen people कि they do this. Branch compromise कर दिया, place compromise कर दिया, any sort of thing just for one, किसी reputed medical college में जाने के लिए, या फिर MDMS की डिग्री, या फिर उनको ये लगता है कि DMB वर्थ नहीं है, तो लोग करते हैं. ऐसा कुछ ब्रांच लवर कुछ नहीं होता. पीपल डू इट एंड पीपल हैव बीन डूइंग इट, आई हैव सीन. तो ये रिलेटिव है ये पॉइंट. इफ इट सूट्स, अगर आपको लगता है कि ये सही है, देन यू शुड सी टू इट. ओके, नाउ डीएनबी. अभी तक मैंने आपको एमडी के लिए बताया. नाउ डीएनबी, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड है ये गाइस, पहले ही बता दूं. 3 ईयर कोर्स है, थीसिस करनी होती है, कैन डू एसेस फॉर द ऑलमोस्ट फुली एलिजिबल फॉर एवरीथिंग. और अगर आपका ड्रॉप ईयर है, तो ज़्यादा टैंट्रम्स ना दिखाते हुए प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए डीएनबी. प्रेफर इट इफ इट इज़ ऑफरिंग यू योर फेवरेट ब्रांच इन अ प्रेफरेबल प्लेस. अगर आपके ये दो आपकी ये जो आपकी फुलफिल हो रही हैं डिमांड्स, आपको आपकी ब्रांच करने को मिल रही है, तो ब्रांच लवर्स के लिए डीएनबी इज़ वेरी गुड. आगे डीएनबी करनी है, वो सॉरी डीएम करनी है आपको, डीएम एमसीएच करना है, देन इट इज़ द बेस्ट. इट कैन रियली प्रूव टू बी गुड फॉर यू. कोई डिफरेंस नहीं आएगा. अगर आपको आगे आपको इमीडिएटली पीजी के बाद आपको डीएम करना है, तो आप वेरी कॉन्फिडेंटली यू कैन गो विद डीएनबी. रेड फ्लैग्स फिर भी डीएनबी के साथ हैं. क्या है? एक तो लेस देन 500 बेडेड हॉस्पिटल्स आपको नहीं करना है, मेरे हिसाब से तो नहीं करना है, क्योंकि स्टिल यार यू नेवर नो, आपको इक्विवेलेंस रखनी है. लेस देन 500 बेडेड हॉस्पिटल्स, एनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल विद वेरी मिनिमल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. DNB exit exam is difficult and exhausting. My personal experience and everything you have been hearing till now in the newspapers, in the media, whatever, telegram, whatever, DNB का exit exam difficult होता है. नीट पीजी के एंट्रेंस एग्जाम का तो 1/10 भी नहीं होता. आई वोंट गिव अ फॉल्स लाइक परसेप्शन टू यू, फॉल्स बात नहीं करूँगी मैं, लेकिन फिर भी यूजुअली एमबीबीएस और एमडी के एग्जाम से काफ़ी डिफिकल्ट होता है. और स्पेशली लेट एज 30 प्लस सेकेंडरी डीएनबी, सर्जिकल ब्रांचेस को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए डीएनबी का हॉस्पिटल ऑप्ट करने से पहले. हेक्टिक एसआरशिप फॉर 6 to 8 months एडवाइजेबल पोस्ट कंप्लीशन टू गेट दैट कॉन्फिडेंस. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डीएनबी में वर्कलोड इज लेस. नाउ हाउ कैन आई टेक आउट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम माई रैंक. ठीक है, 10,000 से 20,000 जिन लोगों की रैंक है, स्पेशली क्योंकि उन लोगों को काफ़ी डिलेमा रहने वाला है. सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन गाइस. ऐसा मत सोचना कि ये कोई एब्सोल्यूट है, मैं भी अभी थोड़ा सीख ही रही हूँ, है ना. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको किसी तरफ लेके जा रही हूँ. डिस्क्लेमर है, एज पर माई एज वट एवर आई हैव लर्न सो फार, दिस इज अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, सो इफ़ योर एज इज 30 प्लस, इट्स योर ड्रॉप ईयर, यू आर अ ब्रांच लवर, मैरिड हो, बच्चों की लाइबिलिटी है, डोंट विश टू इंडल्ज इन अकेडमिक्स फर्दर एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ठीक है, और आपके लिए क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो डीएनबी में क्या होता है, वर्कलोड कम होगा, दैट इज़ फॉर श्योर. इतना कम नहीं होगा डेफिनेटली, काम सबको अल्टीमेटली बेसिक बेसिक सबको आता होता है आफ्टर पीजी, क्योंकि 3 साल बहुत होते हैं इतना सीखने के लिए. चाहे कम वर्कलोड भी हो ना,
तो भी 3 ईयर में एक एक थ्रेशोल्ड एक्सपीरियंस सबको होता है, वेदर कोई कॉर्पोरेट का डीएनबी है, डिप्लोमा है, एमबी है, कोई भी है, बट कम होता है। तो अगर आपको इमीडिएटली आफ्टर योर पीजी डिग्री यू हैव टू गेट इनटू जॉब एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट विद योर फील्ड वर्क, आपको जॉब करना है, तो आप अच्छे रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस से डिप्लोमा करो। If you don't want to compromise on your branch, want to pursue PG from metro cities, no hassle of state change or bond, average to good clinicals which can be built up further, and also wish to pursue academics in future, go for DNB from good reputed hospitals. और जो गवर्नमेंट ऑफ, इवन स्पेशली पॉइंट ऐड करा है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली डीएनबी इज मच मच मोर देन एमडी फ्रॉम कॉम्प्रोमाइजिंग प्लेसेस। अगर आप प्रैक्टिकली देखो ना, तो अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के जो डीएनबी हैं, ये हो सकता है कुछ अजीब हो, मतलब इसको गेट यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना, कि जो एनसीडी गवर्नमेंट के हैं, दिल्ली से डीडीयू है, आरएमएल है, हिंदू राव है, it's fairly a great good decision. Don't want to give a drop just for the sake of doing MDMS. मतलब ये पॉइंट मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको जो पहले बोला था कि एमडी करके आपको इतना एडवांटेज वो प्रोवाइड कर रही है क्या? इज एमडीएमएस प्रोवाइडिंग यू विद एडवांटेज? तब जाके आप बहुत सैक्रिफाइस करके आप उसको चूज करिए। डोंट वांट टू गिव अ ड्रॉप जस्ट फॉर द सेक, या आई जस्ट एक्सप्लेन दिस। नाउ टेक होम मैसेज इज दिस गाइस, अभी तक आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ प्रिटी क्लियर. So choosing your branch or career path is a highly personal decision. There is no right or wrong, superior or inferior. These are just personal bias. Okay. Life is what you make out of it. For rankers 1 to 5,000, compromising with your branch even at such a good rank is heartbreaking. Sacrificing too much just for the sake of doing MDMS is not advantageous or justified. It is just your DNB FOMO. 10 to 10k से 20k, try to fetch the best seat possible for yourself because life moves on, guys. If you have to compromise, then do for things worthy of it, sorry, like branch workload and opportunities. Ultimately, guys, आपकी priorities क्या हैं? That is the first thing. What you want out of your future. There is no right decision. There is convincing enough decision. अगर आप अपने decision से convinced हो ना, if you are confident enough कि what you are doing, that will fetch you something in the long run, then that is it. ठीक है, फिर चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो डीएनबी हो, चाहे एमडी हो, अगर आपको आगे जाके डीएम करना है, एक टेक होम मैसेज मैं बता रही हूँ, कंक्लूड कर रही हूँ, इफ़ यू वांट टू डू डीएम राइट आफ्टर योर एमडी, देन इवन इफ यू हैव अ सर्टेन इनसिक्योरिटी कि यार taking DNB and not taking MD, it will slightly एक सब्जेक्टिव प्रेफरेंस में डिफरेंस आएगा। लोग बोलेंगे यार डीएनबी में इतना काम सीखने को नहीं मिलता, जो भी है, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा, बट फिर भी यार नीट पीजी एंट्रेंस दोबारा देने जितना डिफिकल्ट तो नहीं होता डीएनबी का एग्जिट एग्जाम। थोड़ा सा जिनकी एज ज़्यादा है उनको क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम आती है, बट स्टिल इफ़ यू गेट द स्ट्रैटेजी राइट तो डीएनबी निकल जाता है। ओके, सो आई जस्ट वांट टू से दैट बी कॉन्फिडेंट गाइज एंड जस्ट बी कमिटेड टू वन थिंग। एक बार जो मैंने खुद से कमिटमेंट कर ली फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। दिस इज रियली द सीक्रेट टू हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, खुद की भी मत सुनना। एंड बस एमडीएमएस में यार एक ही है कि अगर आपको अभी डिसाइडेड नहीं है ना, तो बेटर टू गो फॉर एमडीएमएस। अगर आप अभी श्योर नहीं हो कि आपको आगे जाके लाइफ में क्या करना है, तो एमडीएमएस बेस्ट है, क्योंकि ये आपके लिए सब कुछ ओपन है ना, और कोई मतलब वो नहीं आता। पर फिर आपको वो किस कॉस्ट पे करना पड़ेगा वो आप देख लो। और अगर आपको सिर्फ आपकी एज ज़्यादा है, आपको बस अच्छा काम सीखना है, आपको अकेडमिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो गुड रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज से आप अब डिप्लोमा करिए। ठीक है, अगर आपको एमडीएमएस या डीएनबी, मतलब डीएनबी मिल रहा है, एमडी फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस, बेटर ऑफ है कि फ्रॉम वेरी गुड रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज से टेक अ डिप्लोमा, अगर आपको सिर्फ काम सीखना है तो अकेडमिक्स में नहीं जाना है। ऑल द बेस्ट। जिस जिस बंदे की जितनी भी रैंक है, डोंट फील अ सेटबैक। इट्स नॉट अ सेटबैक गाइस। अल्टीमेटली जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो कुछ भी कर ले वो निकल ही जाते हैं आगे। और आप कुछ भी करोगे, स्विच ओवर करते हो, आप डीएनबी डिप्लोमा लेते हो, इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, अगर आप टैलेंटेड हो, फोकस्ड हो, कॉन्फिडेंट हो ना, तो डीएनबी के लिए स्पेशली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ दैट डीएनबी विल नॉट बिकम अ इट विल नॉट बिकम अ बैरियर टू योर सक्सेस। फिर चाहे वो अकेडमिक हो चाहे नॉन अकेडमिक हो, इट वोंट बी अ बैरियर टू एनी थिंग। अल्टीमेटली तुम्हारी मेहनत है कि वॉट यू मेक आउट ऑफ इट। ओके, सो ऑल द